हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुज कुमार और आज हम आपको साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पर साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखना, जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें CF/PI मैंने आपको बताया था उसका यूज है, तो वो चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है और यहाँ से 100% 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन बन जाए और उनके डेरिवेटिव भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी कहलाती है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं, इफ़ टू और मोर डिपेंडेंट dependent variables are functions of a single independent variable। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन हो, द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग देयर डेरिवेटिव्स, और साथ में उनके डेरिवेटिव्स भी उस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, वही हमारा कहलाता है और कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर, dx/dt +4y = t, और दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी dy/dt +2x = e⁻t। तो आप इन दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं, दोनों मिलके साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल t के फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहलाती है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस में आपको दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन दी होती है ना, तो इनको सोल्व कैसे करते हैं। हमारे आपके सिलेबस में जो है दो इक्वेशंस के लिए है, तो सोल्व कैसे करते हैं। तो जो आपने हाई स्कूल में दो इक्वेशन को सोल्व करने का, एक्स वाई की अगर दो इक्वेशन दी है, जैसे कि x + y = 0 और x - 3y = 2, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से x और y को फाइंड करते थे। तो सेम आपका यहाँ पर मेथड यूज होगा इन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करने के लिए, जिसको मैं नोट में लिख देता हूँ, द मेथड ऑफ सॉल्विंग these इक्वेशंस, जो इनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे, इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जो आपने एलिमिनेशन मेथड x और y अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए पढ़ा था, वही मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एज वी सॉल्व अलजेब्राइक इक्वेशन। जो आपने अलजेब्राइक इक्वेशन को हाई स्कूल में सॉल्व करने के लिए आपने मेथड पढ़ा था, ठीक है, उसी मेथड को हम यहाँ पर यूज करते हैं इन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं उसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1,
एग्जाम्पल 1 हमारा है द इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन दी हुई है आपको, आर गिवन बाई, जो कुछ इस तरीके से है, dx अपॉन dt प्लस ओमेगा वाई इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dt माइनस ओमेगा x इक्वल टू 0। तो इसको आपको देखा जाए तो ये x और y t के फंक्शन यहाँ पर होंगे, तो ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, है ना। फाइंड द पाथ, सॉल्व करके पाथ मिलेगा आपको, फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो दोनों को सॉल्व करके हमें पाथ फाइंड करना है, पार्टिकल का सॉल्यूशन फाइंड करना है। एंड शो दैट इट इज ए सर्किल। तो इनको सॉल्व करके जो आपका यहाँ पर पाथ मिलेगा इस मोशन का, वो प्रूव करना है कि वो सर्किल बनाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 2009 में ये 10 नंबर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप इस तरीके से लिख देंगे, इक्वेशन 1 डाल देंगे फर्स्ट वाले को, और इक्वेशन 2 डाल देंगे सेकंड वाले को। फिर हमें करना क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैपिटल डी की फॉर्म में लिखेंगे। अगर कैपिटल डी की फॉर्म में आप लिखते हो तो ये आपको मिलेगा dx प्लस ओमेगा वाई इक्वल टू 0, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूँगा, माइनस ओमेगा एक्स, एक्स की टर्म को पहले लिखा, और प्लस डी वाई इक्वल टू 0। ये मैंने लिखा, इक्वेशन 3 इसको बना दिया और इक्वेशन 4 इसको बनाया। और यहाँ पर जो d है वो d अपॉन dt है, ये ध्यान रखना। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दोनों के लिए t का काम करेगा। अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर x को काटना है, x को एलिमिनेट करना है, तो x के कोफिशिएंट को मुझे सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई, इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा से, एंड इक्वेशन 4 बाई कैपिटल डी से, ठीक है, वी गेट। इससे आपको क्या मिलेगा, जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो वो मिलेगा आपको ओमेगा डी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, है ना। और नीचे वाली इक्वेशन में जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा ये डी एक्स और प्लस डी और डी मिलके डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि इन दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड करने पर आपकी जो टर्म्स है ये कट जाएगी एक्स वाली, और यहाँ पर एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके मिलेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 बनेगी। अब ये जो इक्वेशन 5 हमारी बनी है, इक्वेशन 5 बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें आप CFPI निकालते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, जैसे आपने पहले मेथड पढ़ा है। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डी की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0 प्लस माइनस आई ओमेगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है तो यहाँ पर जो CF होगा वो हम लिख देंगे, बट ध्यान में रखना T की टर्म में लिखना है। यहाँ पर ध्यान में रखना T की टर्म में हमारा CF लिखा जाएगा, C1 cos ओमेगा T और प्लस C2 sin ओमेगा T। और चूँकि यहाँ पर जो इक्वल का पार्ट है इक्वेशन 5 में वो 0 है, तो PI की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो जो y के लिए सॉल्यूशन आपको मिलेगा, देयरफॉर y इक्वल टू CF प्लस PI, y के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो आपको मिलेगा y इक्वल टू C1 cos ओमेगा T और प्लस C2 sin ओमेगा T। इक्वेशन नंबर 6 डाल देंगे। तो जब y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखते हैं और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? यदि आप इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 में जो हमें x की वैल्यू है फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से जो x की वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी 1/ओमेगा dy/dt, 1/ओमेगा dy/dt। अब dy/dt कैसे निकलेगा? इक्वेशन नंबर 6 से। इक्वेशन 6 का एक t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर देंगे तो आपको dy/dt मिलेगा c1 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t और प्लस c2 ओमेगा कोस ओमेगा t। ओमेगा बाहर लेकर कॉमन कट जाएगा तो x की वैल्यू हमें फाइंड होगी x इक्वल टू c1 साइन ओमेगा t प्लस c2 कोस ओमेगा t। अभी जो इक्वेशन 6 और 7 आपकी दोनों एक साथ हमारी आई है, यही हमारी जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करेगी टुगेदर, है ना। ये x और y की जो वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन 6 और 7 में, दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लिख सकते हैं इक्वेशन 6 and 7 are the solution of given differential equations together। दोनों एक साथ अगर लिखे जाते हैं तब ये हमारा जो है एक साथ लिखने पर x और y की जो वैल्यू हमारी आती है सॉल्व करके, तो यही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो मेथड ये बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड है कि एक को एलिमिनेट करके वैल्यू निकाल लो, लेकिन यहाँ पर CFPI वाले मेथड से निकलेगी वैल्यू और फिर उसको वैल्यू को पुट कर दो ऊपर तो दूसरी वैल्यू निकल जाती है, और दोनों को एक साथ लिखने पर जो x और y की वैल्यू आती है वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पाथ भी पूछा था मोशन का, तो पाथ कैसे निकलेगा? इक्वेशन 6 और 7 को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 6 and 7 वी गेट। यदि आप इक्वेशन 6 और 7 को स्क्वायर करके जोड़ते हो तो x² प्लस y² लेफ्ट साइड से मिलेगा इक्वल टू, देखा जाए तो c1 का स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर मिलेगा आपको कोस स्क्वायर ओमेगा t इक्वेशन 6 से, और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा इक्वेशन 7 से। फिर ऐसे ही c2 का स्क्वायर इक्वेशन 6 से मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा t और प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा t मिलेगा इक्वेशन 7 से। दोनों की वैल्यू 1 होती है तो आपको मिलेगा ये x² प्लस y² इक्वल टू c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। c1 c2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम कोई नया नाम रख देते हैं x² प्लस y² इक्वल टू r²। तो देखा जाए तो यहाँ पर पाथ जो है, यहाँ पर जो पाथ हमारा आया है वो एक सर्किल की इक्वेशन है। कहीं की इक्वेशन है वो हमारी ये, वो एक सर्किल की इक्वेशन है। लिख दीजिए हैंस देयरफॉर द पाथ ऑफ द मोशन, यहाँ पर जो पाथ आया है मोशन का इज ए सर्किल, वो हमारा एक सर्किल बनाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें एक तो एग्जाम्पल्स और करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना 10 नंबर का क्वेश्चन आता ज़रूर है। एग्जाम्पल 2 है हमारा सॉल्व। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dx/dt प्लस x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको dy/dt प्लस x प्लस 4y इक्वल टू 0, और आपको कंडीशन भी दी है इस बार, है ना। कंडीशन कैसी दी है कि x0 जो है और y0 जो है उन दोनों की वैल्यू 1 है, मतलब t बराबर 0 पर x की वैल्यू 1 है और t बराबर 0 पर y की वैल्यू भी 1 है। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में 2015 में आया था, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है ना। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे हम एज यूजुअल, जैसे हमने मेथड बताया एलिमिनेशन मेथड वही यूज होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको लिख लेंगे dx/dt
प्लस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और dy अपॉन डी टी प्लस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर इनको हम कैपिटल डी की फॉर्म में लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज कैपिटल डी की फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे ये हमारे, इस टर्म और इस टर्म को हम देखा जाए तो x कॉमन आएगा और ये बन जाएगा d प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस 2y इक्वल टू 0। फिर जो नीचे वाली टर्म्स है उसमें dy अपॉन डी टी और 4y में 4 कॉमन आ जाएगा, है ना, और ये बनेगा आपका d प्लस 4 y कॉमन आएगा d प्लस 4y, और जो x की टर्म है उसको मैं पहले लिख देता हूँ इक्वल टू 0, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 3 और ये बन जाएगी 4। ठीक है, x की टर्म को मैंने पहले लिख दिया और d प्लस 4y की टर्म को मैंने बाद में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो आप x को एलिमिनेट कीजिए या आप y को एलिमिनेट कीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y को एलिमिनेट कर देता हूँ, या x को एलिमिनेट किसी को भी कर सकते हैं एज यू विश। तो यदि आप यहाँ पर y को एलिमिनेट करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए वहाँ पर d प्लस 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन 3 में, एंड 4 बाई 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एडिंग, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो y की टर्म जो है कट जाएगी और आपको x की टर्म मिलेगी। वी गेट, इससे आपको मिलेगा d प्लस 4 की मल्टीप्लाई की है इक्वेशन 3 में, तो d प्लस 1 d प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 d प्लस 4 y इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 से मिलेगा, और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो ये 2x और प्लस 2 इंटू डी प्लस 4 y इक्वल टू 0। और जब आप इनको ऐड करेंगे प्लस प्लस ऐड करेंगे तो ये टर्म्स आपकी कट जाएगी y वाली, यानी कि y एलिमिनेट हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी d प्लस 1 d प्लस 4 एंड प्लस 2x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा, तो ये मिलेगा आपको डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस d प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6x इक्वल टू 0। और ये बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे डी स्क्वायर प्लस 6d 3 इंटू 2 आएगा, तो ये मिलेगा आपको 3d प्लस 2d प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप d कॉमन ले लेते हैं तो d प्लस 3 मिलेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो d प्लस 3 मिलेगा इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमें मिलेंगे d प्लस 2 d प्लस 3 इक्वल टू 0। तो d की दो वैल्यू सेम आएगी, -2 -3, तो CF हमारा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना CF को हम t की टर्म में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो ये आपको मिलेगा C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर -3t। और चूँकि इक्वल का पार्ट 0 है, इक्वेशन नंबर जो आपने ये 5 बनाई है, इस 5 इक्वेशन में इक्वल का पार्ट 0 है, तो पी की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, है ना। तो x के लिए सॉल्यूशन हमने निकाला है क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, देख सकते हैं आप, x की वैल्यू निकलेगी। तो जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा हैंस या दस देयरफॉर x इक्वल टू CF प्लस PI, या x यहाँ पर किसका फंक्शन बनेगा, t का, तो xt इक्वल टू C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर -3t, है ना। और PI 0 है तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा, जो कि हमारा एक सॉल्यूशन हमें मिल गया।
अब एक्स टी को यूज करेंगे, इक्वेशन 6 को हम यूज करेंगे और ऊपर हम इक्वेशन 7 में रखेंगे, सॉरी इक्वेशन जो हमारी एक्स हमने निकाला है तो इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। इक्वेशन 1 से जो हमें मिलेगा वो पहले लिख देते हैं। इक्वेशन 1 से मिलेगा आपको 2y की वैल्यू, 2y की वैल्यू आएगी dx/dt प्लस एक्स फ्रॉम 1, 2y की वैल्यू आएगी dx/dt प्लस एक्स, dx/dt प्लस एक्स 2y की वैल्यू आएगी। और dx/dt का मतलब क्या होता है, t के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, है ना। तो 2y तो लेफ्ट साइड में रहेगा, dx/dt निकाल दो आप, यानी कि t के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन जो कि c1e⁻²t और c2e⁻³ और x की वैल्यू भी रख देते हैं। x की वैल्यू क्या मतलब xt हो जाएगा आपका c1e⁻²t c2e⁻³ तो 2y इज इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -2 c1e⁻²t -3 c2e⁻³ और प्लस c1e⁻²t प्लस c2e⁻³। इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। 2y इज इक्वल टू कॉमन यहाँ पर आएगा हमारा e⁻²t कॉमन ले लेते हैं, है ना। या इनको तो सॉल्व हो जाएगा सिंपली, इस टर्म को इस टर्म के साथ सॉल्व करते हैं तो माइनस के c1e⁻²t बनेगा और c2 वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो -2 c2e⁻³ बनेगा। तो इससे आपको y की वैल्यू जो मिलेगी, जिसको आप yt भी लिख सकते हो, वो मिलेगी -c1/2e⁻²t और -c2e⁻³। ये हमारी इक्वेशन 7 आएगी जो कि आपने y की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो दिस इज अवर y, ओके। तो इक्वेशन 6 और 7 जो हमने सॉल्व करके निकाला है, यही हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें दिया है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कंडीशन भी यहाँ पर दी थी और जब कंडीशन दी होती है तो हमें समझो कांस्टेंट निकालने हैं। कंडीशन आपको दी थी गिवन, आपको दिया था कि t=0 पर x0 की वैल्यू 1 है और t=0 पर y0 की वैल्यू भी 1 है। ये हमें कंडीशन गिवन थी। तो इक्वेशन 6 में और इक्वेशन 7 में हम t को 0 रखेंगे और देखते हैं क्या मिलेगा और इन कंडीशन को यूज करेंगे। पुट t=0 in equation 6 and use x0 = 1, we get, यदि आप ऐसा करते हैं तो इधर लेफ्ट साइड से 1 मिलेगा और e⁻0 1 e⁻0 1 तो 1 = c1 + c2, एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें c1 + c2 = 1, जिसको मैं इक्वेशन 8 डाल दूंगा। और जो yt वाली इक्वेशन है इससे भी हम पुट कर देंगे इसमें t को 0 in equation 7 and use y0 = 1, we get, इसमें भी यदि आप t को 0 रखते हो तो e⁻0 1 मिलेगा और यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा -c1/2 -c2 और इक्वल टू में 1। इक्वेशन नंबर इसको हम 9 डाल देंगे। अब हमें 8 और 9 को सॉल्व करना है और 8 9 को सॉल्व करके हमें c1 c2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। c1 + c2 = 1, कंडीशन देख लेते हैं एक बार, x0 की वैल्यू 1 और y0 की वैल्यू भी 1। तो ये वैल्यू यूज करेंगे तो हमें c1 + c2 = 1 वहाँ से मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको -c1 और -2c2, यस।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन 8 और 9 को दोनों को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग 8 एंड 9 वी गेट 8 और 9 को यदि आप सॉल्व करते हैं तो दोनों को ऐड करने पर ये आपको मिलेगा C1 माइनस C1/2 इक्वल टू 2, है ना। और इसका मतलब होगा आपका C1/2 इक्वल टू 2, तो C1 की वैल्यू हमें मिलेगी 4। जब C1 की वैल्यू 4 आप ऊपर रखेंगे तो आपको C2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1 माइनस 4 यानी कि -3। तो C1 C2 को इक्वेशन 6 और 7 में रख देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। यूजिंग इन इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, यदि आप 6 7 में इनको रखते हैं तो एक्स टी की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू रखने पर वो आपको मिलेगा 4e⁻ -2t और -3e⁻ -3t। ऐसे ही जो yt हमारा होगा वो हमें मिलेगा C1 की वैल्यू 4 रखने पर -2e⁻ -2t और C2 की वैल्यू -3 रखने पर +3 हो जाएगा +3e⁻ -3t। तो ये जो हमने फाइनली सॉल्व करके निकाला है यही हमारे उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालते, फिर उस वैल्यू को पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते। अगर कंडीशन दी है तो समझो आपको उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसमें कॉन्स्टेंट भी निकालने पड़ेंगे जैसे मैंने निकाले हैं। और कॉन्स्टेंट को निकालने के बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, अभी तक तो मैंने वो क्वेश्चंस आपको कराए जिसमें इक्वल में आपको 0 दिया है। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस कराता हूँ जिसमें हमें इक्वल में कुछ ना कुछ दिया होगा, यानी कि वहाँ पर हमें पी भी निकालना पड़ेगा। वहाँ पर क्या होगा, हमें पी भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हमें सॉल्व करना है, सॉल्व dx/dt + 5x - 2y = t और dy/dt + 2x + y = 0। ठीक है, और गिवन डेट ये भी आपको कंडीशन भी दी है, यानी कि हमें यहाँ पर कांस्टेंट भी निकालने हैं। गिवन डेट x = y = 0 दिया है व्हेन t = 0। इसका मतलब आपको कांस्टेंट भी निकालने पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में एक बार आया है 10 नंबर में। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है तो 2 नंबर में तो कम ही आते हैं, ज़्यादातर ये 10 नंबर में ही आते हैं। अब सॉल्यूशन मेथड बहुत ईजी है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था वो मेथड है, बस CFPI निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उनको हम लिख लेंगे। गिवन है आपको dx/dt + 5x - 2y = t, जिसको मैं इक्वेशन 1 डालूँगा। dy/dt + 2x + y = 0, जिसको मैं इक्वेशन 2 डाल दूँगा। एंड जो कंडीशन दी है वो भी लिख देता हूँ। x 0 की वैल्यू और y 0 की वैल्यू दोनों हमें 0 दी है t = 0 पर, ये भी मैंने साइड में लिख दिया। अब इनको सोल्व करने के लिए वही एलिमिनेट मेथड करना है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ। पहले हम इसको लिख देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है d + 5x कॉमन - 2y = t बनेगा। और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें 2x को पहले लिख देते हैं और d + 1y = 0 बनेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 डालते हैं और इसको इक्वेशन 4 डालते हैं। अब y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई d + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, एंड 4/2। इक्वेशन 3 में d + 1 से मल्टीप्लाई होगी और 4 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे,
एंड देन एडिंग, और फिर उसके बाद हम उसको जोड़ देंगे तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। वी गेट, ऐसा करने पे आपको मिलेगा d+1 d+5 इंटू एक्स माइनस 2 d+1 d+1 y इक्वल टू d+1 t। ओके, क्योंकि t है तो d+1 वहाँ पे भी ऑपरेट होगा, यानी कि t का हम डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। और ये मिलेगा आपको 4x + 2 d+1 y इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर प्लस प्लस प्लस, तो ये टर्म कट जाएगी हमारी, और इधर से मिलेगा आपको d+1 d+5 +4 और इनटू में x इज इक्वल टू d+1 t मिलेगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड को d+1 d+5 की मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके आपको मिलेगा d² + 6d + 9x इज इक्वल टू, इधर होगा आपका dt और प्लस t, dt का मतलब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, और प्लस t। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 बनेगी, जो कि हमारा पिछले चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है CF और PI निकालने वाला। बस ध्यान रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर t है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² + 6d + 9 इक्वल टू 0, और इसका मतलब होता है d+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका मतलब होता है d की वैल्यू -3 तो CF हमारा निकल जाएगा C1 + C2t e की पावर -3t, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर t है। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन 5 के लिए PI, क्योंकि इक्वल में भी इस बार कुछ है हमारा, तो PI भी निकलेगा। PI निकालने के लिए 1/d² + 6d + 9 और 1 + t लिखा। अब 1 + t, तो t में एक पोलिनोमियल है तो एक्सपेंशन मेथड लगाना पड़ेगा। एक्सपेंशन मेथड कैसे लगेगा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ d+3 का स्क्वायर 1 + t। अब एक्सपेंशन मेथड लगाने के लिए हमें यहाँ पर 3 कॉमन लेना पड़ेगा, स्क्वायर की वजह से बाहर 9 आएगा, और ये हो जाएगा 1 + d/3 की पावर ऊपर जाके -2, ऊपर जाके -2 पावर बनेगी इसकी। अब इसमें एक्सपेंशन करेंगे 1 + z की पावर -2 की फॉर्म में, है ना, जो होता है हमारा 1 - 2z + 3z², लेकिन z² का मतलब यहाँ पर d² होगा, और d² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, और 2 बार डिफरेंशिएशन 1 + t का 0 हो जाएगा, तो बाकी सारी टर्म 0 आएगी, इसलिए मैं उनको नहीं लिखूँगा। ठीक है, अब हम इसमें 1 + t को अंदर लेके जाएंगे 1/9, और ये हो जाएगा 1 + t - 2/3, d का मतलब डिफरेंशिएशन 1 + t का एक बार, जो कि 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, और इसको भी यदि आप सॉल्व करते तो 1/9 बाहर रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा t और प्लस 1/3। लास्ट में CF और PI को सॉल्व करेंगे तो x के लिए सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यहाँ पर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, देयरफॉर x इक्वल टू होगा CF + PI। ठीक है, CF की वैल्यू हमने निकाली है xt इक्वल टू, CF की वैल्यू निकाली थी ऊपर C1 + C2t e की पावर -3t, और PI निकाला है 1/9 t + 1/3। तो हमारा xt निकल गया, हमने y को एलिमिनेट करके xt को निकाल दिया। अब xt को यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 हमारी है dx/dt + 5x - 2y = t। यहाँ पे लिख देता हूँ dx/dt -5x और +2y = t। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा, dx/dt + 5x - 2y = t + 5x - 2y = t।
तो यदि आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं dx/dt निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 6 बनेगी। इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ फ्रॉम 6। इसका यूज होगा डिफरेंशिएशन का, dx/dt आएगा। और जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले हमें फर्स्ट टर्म का बाई पार्ट करना पड़ेगा। और बाई पार्ट कैसे करेंगे हम, एक टर्म को एज इट इज एक को कांस्टेंट मान के, एक को एज इट इज एक का डिफरेंशिएशन करेंगे उस तरीके से, है ना। तो c1 प्लस c2t को एज इट इज e⁻³ का -3 e⁻³ और प्लस c1 प्लस c2t का डिफरेंशिएशन जो कि 0 प्लस c2 आएगा और e⁻³ को एज इट इज और प्लस 1/9 बार है और t प्लस 1/3 का 1 आ जाएगा, जो कि आपको ये वैल्यू देगा। इक्वेशन 7 डाल देता हूँ। अब इक्वेशन 6 और 7 को 1 में यूज करूँगा। यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन 1। यदि आप इसको 6 और 7 इक्वेशन को 1 में यूज करोगे तो वी गेट, पहले मैं इक्वेशन 1 से 2y निकाल लेता हूँ, जो आएगा dx/dt प्लस 5x माइनस t। तो यहाँ पर x की और dx/dt की दोनों वैल्यू रख देता हूँ। दोनों वैल्यू रखने पर हमें फाइनली y मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा 2y = dx/dt की वैल्यू है हमारी c1 प्लस c2t और ये -3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, e⁻³ प्लस c2 e⁻³ और प्लस 1/9 एंड प्लस 5x, यानी कि x में 5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। यदि आप x में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 c1 प्लस c2t e⁻³ और प्लस 5/9 t प्लस 1/3 और फिर माइनस t भी है तो ये -t। अब इसमें हमें सॉल्व करके सिंपली सभी टर्म c1 प्लस c1 c2 की टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करके आपको मिलेगा 2y = देखा जाए तो ये -3 की टर्म है, ये +5 की है, तो 2c1 प्लस c2t e⁻³ बन जाएगा और प्लस c2 e⁻³ आपका है और ये मिलेगा आपको प्लस कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करना है अब हमें, है ना। तो कांस्टेंट टर्म में देखा जाए तो 5/90 और -t ये बनेगा, जिसको सॉल्व करके मिलेगा आपको -4/90, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4/9t। और फिर हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी 1/9 और प्लस 5/27। 27 और 9 का जब एलसीएम लेओगे तो आपको 27 मिलेगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा 8/27 प्लस के, ठीक है। तो ये हमारी जो है सॉल्व करके वैल्यू आएगी 2y की, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए y की, तो 2 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और यदि आप 2 से इसको डिवाइड करते हो तो yt जो आपका फंक्शन है वो मिल जाएगा c1 प्लस c2t e⁻³ है ना, प्लस c2/2 e⁻³ और -2/9t और प्लस 4/27। लो जी, हमें फाइनली y2 भी मिल गया, जो कि इक्वेशन नंबर हमारी 8 हो जाएगी। अब चूंकि आपको यहाँ पर कंडीशन भी दी है तो 6 और 8 इक्वेशन में x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 0 यूज करेंगे। इट मीन्स t को 0 रखना पड़ेगा 6 में भी और 8 में भी, और c1 c2 निकालने पड़ेंगे। तो पुट t = 0 इन इक्वेशन 6 एंड यूज़ x0 = 0 और x0 की वैल्यू को 0 यूज कर देंगे। वी गेट, इससे हमें क्या मिलेगा, जब आप वहाँ पर t को 0 रखोगे तो लेफ़्ट साइड से तो 0 मिलेगा x0 की वैल्यू, और 0 रखने पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा c1 प्लस c2 0, तो c1 और e⁻0 c1 मिलेगा वहाँ से, c1 प्लस 1/27 है ना, c1 प्लस 1/27। तो इसका मतलब c1 की वैल्यू आएगी -1/27।
फिर ऐसे ही जब आप इक्वेशन 8 में t को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 8 एंड यूज़ y0 इक्वल टू 0, तो उससे आपको मिलेगा वी गेट, t को 0 रख देंगे, y0 0 रख देंगे, तो 0 इक्वल टू एक तो c1 आएगा प्लस c2/2 आएगा और लास्ट में आपको 4/27 मिलेगा। यहाँ पे c1 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। c1 की वैल्यू हमारी क्या है, c2/2 इक्वल टू -c1 - 4/27 इक्वल टू, ये आपको मिलेगा c1 की वैल्यू रखने पर प्लस और -4/27 यानी कि -3/27, इट मीन्स -1/9। और जब c2 निकलेगा तो c2 की वैल्यू आएगी -2/9। तो c1 c2 की वैल्यू हम इक्वेशन 6 और 8 में रख देंगे। यू विल गेट फाइनल आंसर यूजिंग इन इक्वेशन 6 एंड 8 वी गेट, यदि 6 और 8 में ये वैल्यूज़ आप रखते हो तो वहाँ से आपको xt मिलेगा, ठीक है। c1 की वैल्यू -1/27, c2 की वैल्यू -2/9 और इंटू में t e⁻³ प्लस 1/9 t प्लस 1/3 6 से मिलेगा। 8 से हमें yt की वैल्यू मिलेगी और yt की वैल्यू आएगी -1/27 और -2/9 t e⁻³ -1/9 e⁻³ और -2/9 t और प्लस 4/27। तो अगर आपको कंडीशन दी है तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद फिर आपको उसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी होती है, जैसे कि मैंने आपको निकाल के बताई, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने इसके कराए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस के होते हैं लेकिन है बहुत ईजी, कंसेप्ट बहुत ईजी होता है ना। एक एग्जांपल और देखिए इसका, एग्जांपल नंबर 4। बाकी क्वेश्चंस जो असाइनमेंट में आपको दे रखे हैं, होम असाइनमेंट में नोट्स में, वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है सोल्व d2x/dt² प्लस y = sin t, एंड दूसरी इक्वेशन यहाँ पर दी है d2y/dt² प्लस x = cos t, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा AKTU 16 में पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो गिवन है सबसे पहले वो लिखा जाएगा d2x/dt² प्लस y = sin t और d2y/dt² प्लस x = cos t। तो ये हमें गिवन है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना दी। फिर इसको हम d की फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल D की फॉर्म में। तो ये आपको मिलेगा d² प्लस y = sin t, इक्वेशन 3 बन जाएगी, और x प्लस d² = cos t, इक्वेशन 4 बन जाएगी। ये हमें मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर जो है y को एलिमिनेट करना है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई d² से, वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा d⁴x प्लस d² = d² sin t मिल जाएगा। और जो इक्वेशन 4 है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस d² = cos t। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस माइनस माइनस, ऐसा करने पर ये टर्म दोनों कट जाएगी और y एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा d⁴ -1 x = d² sin t और माइनस cos t। d² का मतलब है sin t का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो इससे आपको मिलेगा d⁴ -1 x = sin t का एक बार करेंगे cos t और cos t का दोबारा करेंगे माइनस sin t, तो ये माइनस sin t और माइनस cos t बनेगा। इक्वेशन 5 डाल देते हैं। अब इस ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद
कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसमें सी एफ पी आई निकाल के एक्स की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी की पावर 4 माइनस 1 0, और इसका मतलब है डी स्क्वायर माइनस 1 और डी स्क्वायर प्लस 1 0। तो डी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी और 0 प्लस माइनस आई आएगी। तो दो रूट हमारे रियल और अनइक्वल है, तो सी एफ उसके लिए लिखा जाएगा C1 e की पावर माइनस टी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं C1 e की पावर टी प्लस C2 e की पावर माइनस टी। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए होगा e की पावर 0t यानी कि 1, C3 cos t और प्लस C4 sin t। तो ये हमारा CF हो जाएगा इसके लिए। अब हम फाइंड करेंगे इसके लिए PI, और अगर आप PI की बात करें तो 1/d की पावर 4 माइनस 1 रखा, और ये आपको दिया है इक्वल में माइनस साइन टी और माइनस कोस टी। तो मेथड नंबर सेकंड यहाँ पर PI को निकालने का लगेगा, है ना। जो ये होता है कि पहले तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, d की पावर 4 माइनस 1 साइन टी और माइनस d की पावर 4 माइनस 1 कोस टी। मेथड सेकंड ये होता है कि डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रखेंगे। लेकिन जब डी स्क्वायर को माइनस 1 रखते हैं तो ये हमारा 0 बन जाएगा, और जब 0 बन जाता है तो मेथड फेल होता है। और मेथड जब फेल होता है तो हम क्या करते हैं, टी से मल्टीप्लाई, वहाँ पे एक्स से करते थे, यहाँ पर टी चल रहा है एक्स की जगह पे, तो टी से मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 4d की पावर 3 और ये इंटू में साइन टी, माइनस ऐसे ही t से मल्टीप्लाई और d की पावर 4 का 4d की पावर 3 और 1 का 0 कोस टी। फिर यहाँ पर हम डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रख देंगे, तो 1/, ये आपको डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रखने पर माइनस डी बचेगा और साइन टी और माइनस टी, डी स्क्वायर को माइनस 1 रखने पर माइनस 4d कोस टी बचेगा। और 1/d का मतलब आप जानते हैं इंटीग्रेशन होता है, तो t/4 पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, और 1/t का मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन। ऐसे ही t/4 बाहर हो जाएगा और 1/t का मतलब कोस टी का इंटीग्रेशन। तो साइन टी का जो इंटीग्रेशन हमारा होता है वो होता है माइनस कोस टी, तो t/4 और ये आपका इंटू में कोस टी, और कोस टी का होता है साइन टी। तो ये हमारा फाइनली PI निकल जाएगा। देयरफॉर जो हमने वैल्यू निकालनी थी x की निकालनी थी, x यहाँ पर होगा CF प्लस PI, है ना। और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हमारा बनेगा, CF हमने निकाला था ऊपर C1 e की पावर t, C2 e की पावर माइनस टी एंड प्लस C3 कोस टी प्लस C4 साइन टी, और PI हमने निकाला है t/4 कोस टी प्लस t/4 साइन टी। इक्वेशन नंबर हमारी ये 6 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब हम इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन 1 में यूज करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू आएगी d2x/dt² इक्वल टू साइन टी, सॉरी माइनस साइन टी हो जाएगा y की वैल्यू, हाँ साइन टी माइनस d2x/dt² आएगा। यानी कि हमें उस फंक्शन का पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और 2 बार डिफरेंशिएशन करके फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 2 बार डिफरेंशिएशन देखिए कैसे होगा। पहले डिफरेंशिएशन ही मैं करूँगा फ्रॉम 6, वो सिंपल सा है, dx/dt निकालो, तो C1 e की पावर t का e की पावर t, C2 e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t, और C3 कोस t का C3 साइन t और C4 कोस t, सिंपल डिफरेंशिएशन है। और यह आपको मिलेगा -1/4 बाहर रखो, t कोस t को बाई पार्ट कर दो। बाई पार्ट कैसे होगा, t को एज इट इज कोस t का माइनस साइन t और कोस t को एज इट इज t का 1। ऐसे ही प्लस 1/4 को बाहर रखो, t साइन t का कर दो, t को एज इट इज साइन t का कोस t और साइन t को एज इट इज t का 1। ये हमें मिल जाएगा, ओके।
अब इसका दोबारा हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2x/dt² बनेगा इज इक्वल टू c1e⁻t प्लस c2e⁻t और ये आपका माइनस c3 cos t हो जाएगा sin t का, है ना, और माइनस c4 sin t हो जाएगा। और इसको भी हम बाई पार्ट करेंगे। बाई पार्ट कैसे होगा, ये t sin t वाली जो टर्म है माइनस माइनस से प्लस 1/4 देगी और t sin t का कर देंगे डिफरेंशिएशन। t sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t को एज इट इज sin t का cos t और sin t को एज इट इज t का 1। फिर माइनस 1/4 cos t का करना है, cos t का होता है माइनस sin t, तो प्लस के 1/4 sin t हमारा वो बनेगा। फिर लास्ट टर्म का हम करते हैं 1/4 बाहर रहेगा, t cos t का होगा t इंटू में माइनस साइन टी और प्लस कोस टी, और ऐसे ही प्लस 1/4 साइन टी का होगा कोस टी। ठीक है, तो ये हमारा d2x/dt² आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा d2x/dt² इज इक्वल टू c1e⁻t c2e⁻t माइनस c3 cos t और माइनस c4 sin t, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, प्लस 1/4 t cos t, है ना, प्लस 1/2 sin t माइनस t/4 sin t और प्लस 1/2 cos t। इक्वेशन नंबर 7 इसको डाल देंगे। ठीक है, अब 7 डालने के बाद हम y इसको इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। एंड दैट विल बी यूजिंग इक्वेशन 7 in 1 वी गेट, यदि 7 को हम 1 में यूज करते हैं तो उससे आपको मिलेगा y इक्वल टू sin t माइनस d2x/dt², है ना। तो वहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो फाइनली y आपको मिलेगा, है ना, ये आपको फाइनली y मिलेगा c1e⁻t विद नेगेटिव साइन माइनस c2e⁻t और माइनस c3 प्लस हो जाएगा माइनस से cos t और प्लस c4 sin t, ओके, और प्लस t/4 sin t माइनस cos t और प्लस 1/2 sin t माइनस cos t। तो ये इक्वेशन 8 जो है हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। तो लास्ट में जो हमने इक्वेशन नंबर 6 और 8 लिखी है यही फाइनल आंसर होगा। हेंस इक्वेशन 6 and 8 टुगेदर are the solution of given differential equation। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये होती है भाई हमारी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अगर आपको CFPI अच्छे से आता है और मैंने आपको 4 क्वेश्चन करके दिखाया है यहाँ पे, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ज़रूर है। अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले y को एलिमिनेट करके x निकाल दो और फिर x को एलिमिनेट करके y निकाल दो सेम मेथड से। अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है लास्ट में कैलकुलेशन में तो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, है ना, जिसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। नोट्स में सॉल्यूशन भेजूंगा इस तरह के क्वेश्चन का, जिसमें हम y को एलिमिनेट करके पहले x निकालेंगे और फिर x को एलिमिनेट करके y निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू तो वो भी सही आती है हमारी बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें हम ये फंडा यूज करते हैं। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।